एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे आदि पुरुष परमात्मा। आवैन्द्रमा क्रविमा यथा वाजयन्तः शतक्रतुम् महिष्ठं सिञ्च इन्दुभिः जिस प्रकार से पानी के द्वारा खेती को हरा भरा रखा जाता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन रूपी ये हमारी खेती है। इस आत्मा को हरा भरा रखने के लिए, प्रकाशमान रखने के लिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर के सिमरन रूप अमृत की हमें आवश्यकता होती है, जिससे हमारी आत्मा का खेत सूखे नहीं। ईश्वरीय प्रेम में और ब्रह्मरूप गुरु के आशीष से ये हमारी आत्मा सदा पुष्पित बने रहे, फूलों से महकती रहे। वो जो आदि अनादि अनंत परमात्मा है, थोड़े समय के लिए उसका ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद ओंकार के गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा नाम
सच्चा सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सामवेद के मंत्र जिनका गायन हमारे ऋषिगण देवगण सतयुग से करते चले आए हैं। कुछ मंत्रों का आप श्रवण करें। इन मंत्रों के ऋषि हैं सप्त ऋषि। देवता इंद्र ईश्वर के सम्राट जैसे रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद गायत्री, स्वर षड्ज, ओ अपाम फेनेन नमुचे हशिर इंद्रोरवर्तयः विश्वायदजय स्प्रदः। इस आत्मा को महान बनाने के लिए, ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए विनम्र बनो। समस्त कुटिलताओं का त्याग कर दो। अभिमान न करो। दैवी संपदाओं को इकट्ठा करो। योग, यज्ञ, तप, दान ये दैवी संपदाएं हैं। विनय के द्वारा, विनम्रता के द्वारा मनुष्य महानता के शिखर तक पहुंचता है। इसलिए कभी भी बड़प्पन का अभिमान ना करो। झुक झुक के संसार में चलो। जो विनम्र हैं वो ही स्वर्ग में सम्मानित होते हैं। ओ तोभ्यं सुतासः सोमाः स्तीर्ण बहिर वीरभावसो स्तोत्रभ्य इन्द्रमृत्ययः। इस आत्मा को हरा भरा रखने के लिए सत्कर्म, पुण्य कर्म, पुण्य चिंतन और ऋषियों जैसी हमारी वाणी होनी चाहिए।
ऐसे हमारे कर्म हों जिन कर्मों से किसी को कष्ट न पहुंचे, बल्कि दूसरों के कष्ट दूर हो सके। ओम इमित इंद्र सोमा सुतसो ये च सोतवा तेषां मत स्वप्रभुवसु। संसार में हम मनुष्यों का हृदय छोटी छोटी बातों पर व्याकुल रहता है, मगर संयमी पुरुष विचलित नहीं होते। ईश्वर के आनंद धारा में वे बहते चले जाते हैं। उनके हृदय का प्याला ईश्वरीय प्रेम के रस से भरा रहता है, क्योंकि उनका ध्यान उस परम ब्रह्म से जुड़ा रहता है और अच्छे बुरे सभी प्राणियों में उस प्रभु के उजाले को वे देखते हैं। इसलिए वे अशांत नहीं होते और सदा ही ब्रह्म रस में आनंदित और निमग्न हुए रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। ये संसार, ये दुनिया अंधेरी है। अज्ञान, तृष्णा, स्वार्थ, कोलाहल, क्लेश के अंधेरे से भरी हुई है और सभी आत्माएं इस संसार में उतरने के बाद रोगी हो जाते हैं। कोई कोई ज्ञानवंत पुरुष इसमें ठीक से देख के चल पाते हैं। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। दुनिया अंधेरी, आत्मा है रोगी। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। कोई कोई इसमें देख के चल पाता। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी।
कोई कोई इसमें देख के चल पाता। जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलख पुरख की तरफ जाता। जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलग पुरख की तरफ जाता। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता। जो मिथ्या भाषण करता जगत में, जो मिथ्या भाषण करता जगत में, निश्चय ही वो नरक में जाता। निश्चय ही वो नरक में जाता। झूठ बोलने वाले मनुष्य का हृदय कभी शांत नहीं रहता। जो छल कपट चालाकियों में लगा रहता है, वो अपने साथ साथ नरक को लिए घूमता है। उसका हृदय कभी प्रसन्न नहीं रह पाता। जो मर्यादाओं का पालन नहीं करता, उसके मुख पर कभी शांति का प्रकाश देखने में नहीं आता। जो मिथ्या भाषण करता जगत में, जो मिथ्या भाषण करता जगत में, निश्चय ही वो नरक में जाता। निश्चय ही वो नरक में जाता। झूठ बोलने वाला लोक परलोक में, झूठ बोलने वाला लोक परलोक में, अशांत रहता शांति न पाता। अशांत रहता शांति न पाता। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता।
रहता। भला आदमी भी यहाँ खुश रहता। भला आदमी यहाँ भी खुश रहता। भला आदमी यहाँ भी खुश रहता। और अगली दुनिया में भी खुश रहता। और अगली दुनिया में भी खुश रहता। दोनों दुनिया में उसे मिले शांति। दोनों दुनिया में उसे मिले शांति। जो अपने जीवन में पुण्य कमाता। जो अपने जीवन में पुण्य कमाता। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। कोई कोई इसमें देख के चल पाता। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। कोई कोई इसमें देख के चले पाता। कितने ही लोग मर के फिर जन्म लेते। इतने ही लोग मर के फिर जन्म लेते। पापी लोग नरक में जाते। पापी लोग नरक में जाते। बहुत से लोग हैं जिनको अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। करीब 800 साढ़े 800 बरस पहले नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो है, वहां बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा केंद्र था, ज्ञान केंद्र था, विद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। देश विदेश से विद्यार्थी वहां आते थे। और एक ऐसा समय आया जब उसको नष्ट भ्रष्ट करा दिया मुस्लिम आक्रांताओं ने। उसको तहस नहस करवा दिया, आग लगा दी। महीनों तक पुस्तकालय जलते रहे। उन्हीं में एक बौद्ध आचार्य हुआ करते थे, विरोचन। उस घटना को 850 बरस बीत गए। हाल ही में 5-7 बरस पहले उस ज्ञानी आचार्य का जन्म दोबारा हुआ है। कहां? भूटान के राजघराने में। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। भूटान का राजघराना, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पिछले जन्म का पूरा वृतांत बताया। मैं भारत में था, मैं नालंदा विद्यालय का आचार्य था, विरोचना। मुझे वहीं जाना है। अपने माता पिता को जिद करके भारत में वो लाया और उसने एक एक वहां की स्थिति 800 साल पुरानी बताई।
यहाँ हमारा सभागार हुआ करता था। इधर विद्यार्थियों के रहने के कक्ष होते थे। यहाँ पर हम लोग ध्यान किया करते थे। इस तरफ बैठ के सबका भोजन हुआ करता था। हजारों शिष्य, हजारों वहां पढ़ने के लिए आते थे। 1500 तो आचार्य ही थे। आप सोचिए विद्यार्थी कितने होंगे। 1500 आचार्य, पढ़ाने वाले टीचर्स। उन्हीं में एक वो थे विरोचन। उन्होंने एक एक बात यहां बताई। उन सारी बातों को रिकॉर्ड किया गया और एक एक बात को सत्य पाया गया। 850 बरस पुरानी बातें एक छोटे बच्चे को ज्यों की त्यों बिल्कुल वैसे ही याद है। और जो ज्ञान उन्होंने सीखा था वो भी उनको कंठस्थ था पिछले जन्म का, भूले नहीं थे उसको। बीच में उनकी आत्मा कहीं देवलोक में रही होगी। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो मर के फिर जन्म ले लेते हैं। और जो लोग संसार में दुराचार करते हैं, आग लगा के मार देते हैं, अपने को बड़ा भारी सिकंदर समझते हैं, हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं, हम बड़ा पुण्य कर्म कर रहे हैं। जो हमारी कौम के लोग नहीं है उनको मार के हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां हमें ये मिलेगा और ये मिलेगा और ये मिलेगा। ऐसे लोगों की बुद्धि खराब है। संसार में लोगों को कष्ट देके और कोई चाहे कि तू स्वर्ग में जाएगा, परमात्मा तो उससे प्रसन्न हो जाएगा, बिल्कुल उल्टी बात है, गलत बात है, असंभव है। परमात्मा हमसे तभी प्रसन्न होता है जब उसकी मखलूक को, प्रजाओं को हम सुख पहुंचाने के काम करते हैं। हमारे बच्चों की कोई रक्षा करे, उनको कोई आगे बढ़ाए तो उनसे हम खुश होते हैं। हमको कोई हानि पहुंचाता है तो उससे हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो ये सारा संसार उस ईश्वर का परिवार है। चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी मुल्क हो, कहीं के भी लोग हों, कोई भी संस्कृति हो, कल्चर हो, धर्म हो, मजहब हो, कुछ भी हो, तमाम मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब उस परमात्मा के हाथ के बनाए हुए हैं। इनको जो कष्ट पहुंचाता है उससे परमात्मा प्रसन्न कभी होने वाला नहीं, बल्कि वे अपने दुष्कर्मों का फल नरक में प्राप्त करते हैं। या अगले जन्म में वे कोढ़ी, अंधे, काणे, लंगड़े, सदा बीमार रहने वाले, बकड़ 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 करने वाले, बुद्धिहीन, ऐसे लोगों के रूप में जन्म लेते हैं। कुछ लोग सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। और जो बाधा से रहित लोग हैं वे ईश्वर की परम ज्योति में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बाधा से रहित कौन है? जिन क्रोध से ऊपर निकल गए। क्रोध बाधा है इस आत्मा और परमात्मा के बीच। जगत की तृष्णा बाधा है। तृष्णा, वासना, कामना ये बाधा है इस आत्मा और उस परम ब्रह्म के बीच में। मनुष्य का अभिमान, मोह ये बाधा है। जब तक ये है तब तक ये पर्दा पड़ा रहेगा बीच में, आत्मा इधर और वो आदि ब्रह्म उस तरफ। उनका कभी मोक्ष निर्वाण हो नहीं सकता। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार जन्म होगा। मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे।
कितने ही लोग मर के फिर जन्म लेते, कितने ही लोग मर के फिर जन्म लेते, पापी लोग नरक में जाते, पापी लोग नरक में जाते, कुछ लोग जाते स्वर्ग लोक में, कुछ लोग जाते स्वर्ग लोक में, बाधा से रहित निर्वाण पाते, बाधा से रहित निर्वाण पाते। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चले पाता। ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता, तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता। ब्रह्म रूप सतगुरु